क्लास 8 बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 26 मई सन 2021, दिन बुधवार, विषय हिंदी व्याकरण और प्रकरण है बच्चों हमारा संधि। तो बच्चों हम आज संधि पढ़ेंगे। संधि का क्या मतलब होता है? जोड़ना। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ध्यान देंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना या जुड़ना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। ठीक, और जब हम किसी दो शब्द को मिलाते हैं और फिर हम जब पहले शब्द की ध्वनि है उसको और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि है से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम आगे नीचे समझते हैं। देखिए, ये तो हमारी संधि हो गई। अब संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? जब संधि किए गए शब्दों को यानी कि जुड़े हुए शब्दों को हम अलग अलग कर देते हैं तो वो हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जोड़ना, शब्दों को जोड़ना संधि है और शब्दों को तोड़ना संधि विच्छेद करना है। विच्छेद करना यानी तोड़ देना, अलग अलग कर देना। अब आप संधि के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे लिखा है तथास्तु। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है एक तरफ तथा और एक तरफ क्या लिखा है? अस्तु। एक मिनट, मैं ज़्यादा सा स्पेस लेती हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है तथा, चुप मिटिया। देखिए, तथा प्लस अस्तु। अब तथा में बच्चों यहाँ पे देखिए ये था है, था के बाद काय की मात्रा लगी है? आ की, तो वो आ। ठीक है, दूसरा जब अंतिम, अभी मैंने पहले क्या कहा था कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो पहला शब्द है था में क्या लगा है? आ। तो बड़े ए की जो मात्रा है ना वो हमारा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है। ठीक, और दूसरे शब्द की ध्वनि ये है पहली ध्वनि यानी कि छोटा आ। यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा आ है। सॉरी, ये डंडा अलग लग गया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ये बुलेट्स कहाँ से लग गया, बड़ी समस्या है ऐसे। हाँ, तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे क्या था में आ यानी ये पहली ध्वनि और फिर यहाँ पर छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ, ये दोनों हमारी ध्वनियाँ मिल गई। अब इन दोनों ध्वनियों को मिलाने से एक नया शब्द बनेगा हमारा। क्या बनेगा? तथास्तु। तथा प्लस अस्तु क्या हो गया हमारा? तथास्तु। अब इस उदाहरण में आप देखिए, इस उदाहरण में बड़ा आ यानी यहाँ पर और छोटा आ यानी यहाँ पर मिलकर बड़ा आ ही बने हैं, इसलिए यहाँ पर छोटे आ का लोप हो गया, बड़े आ को यहाँ पर लिख दिया गया और हो गया हमारा तथास्तु। ठीक है, अगला हम देखेंगे अगला उदाहरण देखें बच्चों, पदोन्नति। पदोन्नति, पद प्लस उन्नति। आप देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है पद प्लस उन्नति। यहाँ पे दो है यानी दो के बाद भी ओ निकल रहा है और उन्नति का तो ऊ है ही है, तो अ और ऊ मिल करके ओ बनते हैं बच्चों, तो ये हो गया पदोन्नति। ठीक है, ऊ का लोप हो गया, ओ बन गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पदोन्नति। और अलग अलग हम करें यानी संधि उसकी विच्छेद कर दे तो पद प्लस उन्नति, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम है सर्वोच्च। सर्व, इसमें भी देखिए सर्व ओ आ रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ ऊ, तो यहाँ पे भी ओ बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वोच्च। ठीक है, अब देखिए चौथा, चिरायु। तो चिर रो में आ है, यहाँ पे देखिए लिखा है नहीं गया, यहाँ पे आ आएगा। चिर रो में ओ निकल रहा है और यहाँ पे तो बड़ा आ है ही है, तो छोटा और आ बड़ा मिलाकर के बड़ा आ ही बनता है, इसलिए यहाँ पर चिरायु हो जाएगा। ठीक है,
एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा इसको सही करती हूँ अभी। चिरायु में यहाँ पर अ आएगा, ठीक है, यहाँ बड़ा यहाँ बड़ा आ ही बन जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। अब सही। अब देखिए आप, यहाँ पर र है यानी र के साथ छोटा आ और यहाँ बड़ा आ है, तो दोनों मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा, ठीक। छोटा आ लोप हो जाएगा, चिरायु हो गया। अगला है हमारा समांतर। समांतर, समान, न में भी अ, ठीक है, और अ, तो क्या बन जाएगा, ना ही बन जाएगा। समांतर, छोटा अ और न। बच्चों उसे हमने हटा ही दिया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी हो रहे हैं उदाहरण। अब देखते हैं हम संधि के भेद। संधि के बच्चों मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 संधियाँ होती हैं। अब स्वर संधि की परिभाषा हम देख लें। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर यानी आपने देखा होगा बच्चों, जो स्वर होते हैं ना हमारे वर्णमाला में, जो हमारे अ से लेके अह तक होते हैं, वो 13 स्वर की गिनतियों में आते हैं। बाकी हमारे सब व्यंजन होते हैं। तो स्वर, देखिए, जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, 1 मिनट, ऐसे। अब अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बच्चों अब देखिए, 2 स्वर जो आपस में हमारे मिलते हैं, जुड़ते हैं या बनते हैं, तो वो 2 स्वरों के मिलने से जो भी परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आता है, वो हमारी स्वर संधि कहलाती है। अब जैसे विद्या प्लस आल, अब विद्यालय लिखा है, ठीक है, तो विद्या यहाँ पे भी अ रहा है, ठीक, और 2 स्वर में आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, आ ही आ रहा है। द्या में भी आ है और बड़ा आ तो है ये। यहाँ पर भी आप देखिए बड़ा आ, यानी ये स्वर है, और यहाँ पर भी हमारा बड़ा आ रहा है। और जब बड़ा आ मिलता है तो वो बड़ा आ ही बनता है, चाहे छोटा आ बड़ा आ बने या बड़ा आ बड़ा ही बने, ठीक है। 2 स्वर हैं तो वो हमारे स्वर संधि में आएंगे, क्योंकि यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर ही है, तो वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब 2 स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। 2 आ मिले और उनमें से एक आ का लोप हो गया है। यहाँ पे हमारी स्वर संधि है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे क्या मिले हैं, 2 स्वर मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुनींद्र में देखिए आप, मुनींद्र में भी मुनि, यहाँ पर क्या हो गई, छोटी ई हो गई, और यहाँ पर भी क्या हो गई, छोटी ई हो गई, सॉरी बड़ी ई बना दी मैंने। हाँ, ये देखिए, मुनि छोटी ई और इंद्र में भी छोटी ई, ठीक। ई और ई प्लस क्या हो जाएंगी, बड़ी ई बनेंगी जाके, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मुनींद्र नाम है, बड़ी ई की कर दी गई है, लेकिन आप जब इसकी विच्छेद करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे ये छोटी हो जाएगी, तो ये छोटी और छोटी मिलके बड़ी ई बना देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, मुनींद्र, ठीक है। दोनों स्वर मिल गए यहाँ पे, ये भी छोटी ई भी दोनों स्वर हैं, तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो दीर्घ संधि भी हो जाएगी और स्वर संधि भी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि छोटी ई और छोटी ई 2 स्वरों को मिलाया गया है। जब 2 ई मिलती हैं तो एक ई बड़ी ई बन जाती है, और ये परिवर्तन हो गया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी हम बात करेंगे अब स्वर संधि की। हमने स्वर संधि जो होती है ना बच्चों, जो वो होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि की परिभाषा हमने देख ली, पहले तो हमने संधि के भेद देखे। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के जो भेद होते हैं ना बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। अरे पॉइंटर नहीं चला, हाँ,
3 प्रकार की होती है। तो इसमें हमने पहली वाली जो है स्वर संधि, इसको पढ़ लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, ठीक है। स्वर संधि पढ़ लिया। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि, ठीक है। तो अब हम इसे भी देख लेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम स्वर संधि के भी भेदों को देखेंगे। 1 मिनट, ये है स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज आपको क्या करना है, संधि की परिभाषा लिखनी है, ठीक। शब्दों को जोड़ दो तो संधि हो जाती है, तोड़ दो तो विच्छेद हो जाता है। फिर संधि के कुछ उदाहरण लिख लेंगे आप, ठीक है। 4 ही उदाहरण दिए हैं मैंने। और ये जो बेटा होता है ना, इसके साथ में ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, आप इसको समझेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आएगी तो हमसे पूछेंगे। फिर मैंने यहाँ पे ना इसके ये भेद लिए हुए हैं संधि के। फिर स्वर संधि को मैंने यहाँ पे आपको दे भी दिया है बेटा, लेकिन इस संधि के ना 5 भेद और होते हैं, इन्हें हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हमने इतना ही आपको टॉपिक में बताया, इतना ही आप करेंगे। धन्यवाद।